जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे भरत जी का प्रयागराज के दर्शन करना एवं मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचना। सखा वचन सुने और धर धीरा, बस चले सुमिरत रघुवीरा। यशोद पाए नगर नर नारी, चले विलोकन आरत वारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। प्रदक्षिणा कर करें प्रणामा, देखे कई खोर निकामा। भरे भरे बारे बिलोचन ले, वाम विधात दूषण दे। वे सो स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहें भरत सनेहु, को कैलपति निवाहे उनेहु। निंदय आप सराय निषादें, को कह सकै विषाद विषादें। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ये विधि राति लोग सब जागा, भाव अनुसार गुदारा लागा। गुरु सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चार्य में बा सब उपारा, उतरि भरत तब सब संवारा। 4 घड़ी में ही सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातः क्रिया कर मातु पद, बंदे गुरु सिर नाय। आगे किए निषादगन, दीन उकटक चलाए। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियौ निषाद नाथ अगुआई, मातुपाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्रण सहित गवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरसरिय कीन प्रणामू, सुमिरे लखन सहित सिय रामू। गवने भरत पयादे पाए, कोतल संग जाए डोरे आए। तदनंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहें सुसेवक बारह बारा, होय नाथ सुबारा। राम पयादे पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित सिमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखे भरत गत सुन मृदुबानी, सब सेवक गण गरें गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पैर कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी तीसरे पैर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पाए न कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। भरत पयादे आए आजू, पयो दुखित सुन सकल समाजू।
उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा रनवास दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सविद सितासित नीर नहाने, दिए दान में सुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना जी के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊ बीख त्यागे निज धर्मु, अर्थ का न करे कुकर्मु। असजिय जान सुदानी, सफल करें जग जाचक वाणी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आत्मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचे, गति न चाहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानऊ राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहेब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री सीतारामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जलम बर सुरत विसार्यो, याचत जल पविपाहन डारऊ। चातक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दें, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनकैवान चढ़े जिम दाए, तिम प्रियतम पद प्रेम निभाए। भरत वचन सुन माज त्रिवेणी, वही मधुबान सुमंगल दैनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर 20 त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। बादिगलान करऊ मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल क्यों है हरस सुन, बेन वचन अनुकूल। भरत धन्य कई धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखा नस बट ग्रही उदासी। काहे परस पर मिल दस पाँचा, रत स्नेह शील सुच साँचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है।
सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पै आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत्र भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाए लाए और लीने, तीन अशीष कृतारथ कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चैत सकुच गृह जन वज पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लख शील संकोचू। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलान जे जन करो, समुझ मातु कर तूते। तात के कही दोष नहीं, गई गिरा मत दूत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। माता की करतूत को याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात के कई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत बल कहियन को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारे बिमल जसु गाई, पाइय लोक वेद बड़ाई। ये कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वान को मान्य है। किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सब कही, ये पित दे राज सो लई। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। ये लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन वन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व वही सूला। शोभा भी बस राने अयानी, करि कुचाल अंत उपचितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो सीत रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वनगमन भी भाभी बस हुआ। वे समझ रानी तो भाभी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हारे अलपय अपराधु, कहे सुअधम अयान असाधु। करते राज तो तुम्हें न दोषु, राम होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध करे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यह तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अतिकीन उवर्त बल, तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हारे आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राणी है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाई। लखन राम सीता अति प्रीति, निश्चित सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम का पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही भी थी। जाना मरम न हाथ प्रयागा, मगन होई तुम रे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के,
सुख जीवन जग जस जल नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुख व जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, हरे दे जन राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। तुम का भरत कलंक यह, हम सब का उपदेश। राम भगत रस सिद्धित, भाय समहु गणेश। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है। नवविधु विमलता तेजस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा थय कवहूना, कटिय न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदैव उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करई, प्रभु प्रताप रवि छवियन हरई। निषदिन सुखद सदा सब काहू, रसियन के कई करतव राहु। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इस छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूर्ण राम सुप्रेम पियोसा, गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब अमिय अघाऊँ, तीनों सुलभ सुधा वसुधाऊँ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरयानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाई, अधिक कहा जे सम जग नाई। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए। गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भई आए। जे हर हे नैनन कवऊँ, निरखे नहीं अघाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जिनके प्रेम और संकोच के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अगाकर नहीं देख पाए। कीरत विद तुम कीन अनूपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलान करऊ जिय जाए, डरऊ दरिद्र पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। ये तात तुम व्यर्थ हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस वन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते। तपस्वियाँ किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते पर कल फल कर फल दरस तुम्हारा,
सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कहिय से प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। सुने मुनि बचन सभा सदहर से, साधु सराय सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज जी के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरो नैन। कर प्रणाम मुनि मंडलीय, बोले गद गद बहन सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज और तीरथ राजू, साचेऊ शपथ अघाई काजू। ये तल जो कछु कही बनाई, ये समाधिकन अगध माई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सत्यबाहु, और अंतर जामी रघुराहु। मोइन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जानिए पूछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता के कई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नायन डर बिगड़िए परलोको, पितु मरण कर मोहिन सोकू। सुकृत सुजस भरे भुवन सुआए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तज तन छन भंगो, रूप सोच कर कवन प्रसंगो। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजन बसन फल असनमय, सैन डास कुशपात। बस तरुतर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। ये बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।